Sam the Sandown Clown. In May of 1973, एक शान से आयल ऑफ वाइट में सदर्न इंग्लैंड में दो किड्स इनकाउंटर करते हैं बहुत ही अजीब चीज। ना वो घोस्ट था और ना ही ह्यूमन, बट कुछ ऐसा that defied every explanation. And they called him Sam, the Sandown Clown. कहानी शुरू होती है एक डिसयूज्ड एयरपोर्ट के पास इन सैनडाउन, जहां पर एक 7 साल की लड़की जिसका नेम फे था और साथ में एक लड़का उसी के एज का, वह प्लेइंग क्लोज टू द लेक कॉमन जो वहीं एयरपोर्ट के पास था, और शायद शाम के 4 बज रहे होंगे। तभी उन्हें एक अनयूजुअल सी साउंड सुनती है, जैसे कोई एम्बुलेंस का सायरन हो, वैसी सी आवाज। एंड वो साउंड काफी ऑडिबल थी। बोथ किड्स हर्ड इट, बट समहाउ वहीं पास में लोग गोल्फ खेल रहे थे, उन्हें नहीं सुनाई दी। किसी ने भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। एंड एज किड्स आर क्यूरियस, वो दोनों उस साउंड के पीछे चले गए। दे फॉलोड इट टू सम मार्शी स्वैम्पलैंड फील्ड, और वहां पर एक स्मॉल ब्रिज था। जैसे से वो आगे बढ़ते हैं, वो ब्रिज क्रॉस करने लगे होते हैं, तभी फे वहीं फ्रीज हो जाती है। उन दोनों बच्चों को ब्रिज के नीचे से एक हाथ आता दिखाई देता है, जिसने ब्लू ग्लव पहना था और उसके सिर्फ 3 फिंगर थे। उन दोनों ने देखा कि एक्चुअली वो हाथ किस टॉल फिगर का है जो पानी में खड़ा था। उसके हाथ में बुक थी और शायद वो पानी में गिर गई थी और वो उसे ढूंढ रहा था। उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे, एंड जब बुक नहीं मिली तो वो वापस जा रहा था। वापस वो एक मेटालिक सी हट में गया। बोथ किड्स वर पेट्रिफाइड, और वो कुछ अराउंड 50 मीटर के डिस्टेंस पर होंगे उससे, और उन्हें याद आया कि उन्होंने फील्ड में वहां पे 2 अंकल देखे थे जो वहीं पर ही शायद काम कर रहे होंगे। वो उनके पास जाने के लिए भागते हैं, पर जैसे भागने लगते हैं तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं। वही सेम फिगर अब उन्हें डायरेक्टली देख रही थी, और अब उसके पास कुछ ब्लैक सी चीज थी, शायद माइक्रोफोन, और उसी में से सायरन की आवाज आने लग गई फिर से। तो वो दोनों भागते हैं, पर कुछ दूर ही भागते हैं तो उन्हें आवाज आती है, हेलो, आर यू स्टिल देयर? हिज वॉइस वॉज मैकेनिकल, डिस्टॉर्टेड, जैसे किसी फॉल्टी रेडियो से आ रही होती है। पर यह सुनकर ना फे रुक जाती है। जहां पर उसके साथ में उसका फ्रेंड डरा हुआ होता है, वो पता नहीं क्यों पीछे मुड़कर देखती है। उससे डर नहीं लग रहा होता। अब वो बच्चे क्लियरली उस फिगर को देखते हैं। इट वॉज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7 फीट टॉल, थिन फिगर। उसका नेक नहीं था, उसका हेड या फेस सीधा उसके शोल्डर के साथ अटैच था। उसका फेस बहुत पेल सा था, जिसमें एक राउंड वाइट शीट से मार्किंग हुई थी एज अ चीक्स। ब्राइट रेड ट्रायंगल मार्किंग जो उसकी आंखें बना रहे थे। लिप्स उसके येलो थे, ब्राउन स्क्वायर नोज था, और उसके फोरहेड पर रेड फ्रिंजेस थे। उसने बहुत पैची कलरफुल सूट डाला हुआ था, और उसकी बहुत टॉल पॉइंटेड येलो हैट थी। उस हैट पर एक ब्लैक नॉब था। वो येलो हैट सीधा उसके ग्रीन ट्यूनिक के रेड कॉलर के साथ अटैच थी। उसके वुडन एंटीनास थे उस जगह पर जहाँ पे कान होने चाहिए थे, और उसके हाथ वुडन प्लैंक्स थे जो स्लीव से बाहर आ रहे थे, और उनमें सिर्फ 3 फिंगर्स थी। लाइकवाइज उसके लेग्स वुडन के थे जो वाइट ट्राउजर से बाहर निकलते थे, और उसमें भी 3 टोस थे उसके। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। In fact, he started writing something in strange way because elbow तो नहीं थे। जो उसने लिखा वो पेज उसने फे को दिया, और उसको थोड़ा टाइम लगा समझने में, क्योंकि बिल्कुल एक लाइन में नहीं लिखा था, बल्कि सब स्कैटर्ड था उस पेज पे। She read, "Hello, I am all colors Sam." बाद में दोनों बच्चे डिस्कवर करते कि हाँ वो बोल तो सकता है।
दो माउथ उसका हिलता नहीं है, साउंड कहीं से तो आ रही है। जो वो लड़का उसके साथ था ना, वो बिल्कुल भी इजी फील नहीं कर रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल था। पर फे, वो तो जैसे बहुत आराम से खड़ी थी। और ये सब जब हो रहा था ना, वो जो वर्कमैन फील्ड पे काम कर रहे थे, जिनको बच्चे बताने जा रहे थे, वो ज्यादा दूर नहीं थे। आई मीन वो बहुत इजीली विजिबल थे। उन्हें भी ऑल कलर सैम दिखना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस अपने काम में लगे रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ अलग ही नहीं है, सब नॉर्मल है। पे और उसके फ्रेंड के पास काफी क्वेश्चंस थे, और कल सैम ने बोला कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं भी तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो सबसे पहले फे ने क्वेश्चन किया कि उसके कपड़े फटे हुए क्यों हैं। तो उसने बोला कि यही क्लोथ्स है उसके पास, उसने काफी टाइम से ये पहने हैं तो ये सब फट गए। फिर लड़का पूछता है, आर यू अ मैन? तो वो कहता है, नो, आई एम नॉट अ मैन। देन दे आस्क्ड, क्या वो घोस्ट है? उसने अपने उस ऑड मेटालिक वॉइस का यूज करते हुआ कि नो, नॉट रियली, बट इन सम सॉर्ट ऑफ वे, और शायद तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ। वेल, उन बच्चों ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने बताया पूछने पर कि वो अकेला नहीं है, बल्कि और भी उसके जैसे हैं। उन्होंने उसकी पिक्चर्स ड्रॉ की, एंड ही सेड कि वो लोग सामने नहीं आते बिकॉज वो डरते हैं ह्यूमन से, ताकि मैं फाइट बैक नहीं कर सकता अगर मुझे किसी ने मारा, क्या हार्म किया, तभी करके वो चुप रहते हैं और छुप कर रहते हैं। फिर वो फे और उस लड़के को अपनी मेटालिक हट में लेकर जाता है। जब वो एंटर करते हैं तो वो छोटी सी जगह थी, तो वो क्रॉल करके अंदर जाते हैं। पर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वो छोटी सी जगह बहुत बड़ी है। इनफैक्ट वो 2 फ्लोर्स थे, एंड जो लोअर फ्लोर था वो बहुत बड़ा था। आई मीन इतना बड़ा है कि जिसमें वो 7 फीट टॉल सैम आराम से खड़ा हो सके। वहां पर ब्लू ग्रीन वॉलपेपर थे, काफी कलरफुल सा था, और काफी ज्यादा डायल्स थे वॉल पर। वुडन फर्नीचर था और एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉर्नर पर रखा था। जो अपर फ्लोर था वो उतना ही छोटा और कोल्ड मेटालिक सा था। ऑल कलर सैम ने बताया कि वो सिर्फ आइलैंड पे नहीं, मेनलैंड भी जाता है कभी कभी, और वो सिर्फ बेरीज खाते हैं और कुछ नहीं, और पानी पीते हैं, बट वो भी बिल्कुल प्योरीफाई करके। और उसने ना अपना एक बहुत ही वियर्ड, हम कहेंगे पर उनके लिए शायद नॉर्मल हो या वो ही वे हो, बेरीज खाने का बताया। उसने बेरी ली, अपने कानों के पास रखी, वो बेरी सक हुई, उसके हेड में गई, देन वो उसके ट्रायंगुलर आईज में दिखी, फिर उसके माउथ में गई, और देन ही एट। वहां पर उन्होंने अराउंड 30 मिनट स्पेंड किए। एग्जैक्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। फिर उन्होंने हैंडशेक किया, एक दूसरे को गुड बाय कहा, और जैसे वो बाहर आते हैं अचानक से वो भागना स्टार्ट कर देते हैं दोनों बच्चे। और नेचुरली उनके साथ इतना अजीब हुआ या इतना कुछ नया हुआ, एक्साइटेड थे, नर्वस थे, डरे हुए, तो ये बात किसी को शेयर करना चाहते थे। उनको वही 2 वर्कमैन दिखते हैं, तो वो उनको जाकर सब स्टोरी बताते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं एंड सेड कि हमें तंग मत करो, हमें बहुत काम है, ये सब स्टोरीज किसी और को बताना। देन फे एंड दैट बॉय रियलाइजेस कि यार ये तो कोई बिलीव नहीं करेगा। दो वो सिर्फ छोटे 7 साल के बच्चे थे, पर उन्हें इतना समझ आ गया था। देन दे डिसाइडेड कि चुप रहना ही बेटर है। फिर 3 हफ्ते तक किसी ने कुछ नहीं कहा, पर फे बहुत शांत रहने लगी, जो उसके नेचर में नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि दोबारा क्यों नहीं मिला, या जो मिला वो कौन था। वो अपनी बात शेयर करना चाहती थी, पर डरती थी कि कोई समझेगा ही नहीं। उसके डैड को उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, तो उसने पूछा कई बार, पर उसने कभी नहीं बताया। बट देन वन डे शी टोल्ड हिम एवरीथिंग। पहले तो उसके डैड को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने भी उसको बस मजाक लिया। बट देन ही रिमेम्बर्ड जो उसके साथ हुआ था। 3 साल पहले अक्टूबर 1970 में फे के डैड ने कार लेकर जा रहे थे अपने फ्रेंड के पास। तब बहुत लेट हो गया था, तो वो रोड भी एम्प्टी सी थी, कोई नजर नहीं आ रहा था, पर आसमान में
उसे एकदम से 7 ग्लोइंग लाइट्स दिखती हैं, जैसे रेड चेरीज जैसे कुछ आ रहा हो। एक सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से आ रही थी। ही रियलाइजेस कि वो ऑब्जेक्ट होवर कर रही है पर उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही है। वो चलता गया, सरप्राइजिंगली वो देखता भी था। एंड देन ही रियलाइजेस कि शायद वो उसे फॉलो कर रही है। वो तब घबराने लगा और उसने फटाफट जैसे भी वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचा और वो लाइट्स उसका पीछा करती रही। वो अंदर जाता है, अपने फ्रेंड को सब बताता है। दोनों जब बाहर आते हैं दोनों को वही लाइट्स दिखती हैं। पहले वो लाइट्स फील्ड में थी, देन वो वुड्स में चले गए और एक दो बार और दिखी, देन इट डिसअपियर्ड। और अगले 2 साल फे के डैड को वो रेड लाइट अब साथ नहीं, एक जरूर दिखती थी, लाइक फॉलो कर रही हूँ उसे। कभी कभी तो मंथ्स गुजर जाते थे, मिलती नहीं थी, पर कभी अचानक से उसे फॉलो करने लग जाती थी, जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। देन वन डे इन मार्च 1972 उसके साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है। फे के डैड कॉम्पटन बे में बीच के पास टहल रहे थे, स्ट्रोल कर रहे होंगे, वो मजे ले रहे थे कि अचानक से उन्हें लगता है कि यार वेव्स थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही हैं। ही रियलाइजेस कि शायद टाइड्स आने वाले हैं, तो वो चल वापस जाता है। पर जैसे ही मुड़ता है वो वेव्स बहुत बड़ी होती हैं और उसकी नीज तक आती है। उसे लगता है टाइम कब है और वो भागने लगता है, पर तभी बहुत बड़ी वेव आती है। वो उसके अंदर जाता है और तैरता हुआ जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वो एक पास के चट्टान होता है, रॉक्स होते हैं, वहां पे चला जाता है। वो डरा होता है और सोच रहा होता है कि एकदम से ये ऐसे कैसे आया, कुछ न्यूज या कुछ अलर्ट नहीं था, मे बी कोई अर्थक्वेक आया। पर तभी उसकी नजर वो येलो लाइट्स पे पड़ती हैं, दो जो पानी से आ रही थी। वो दो येलो लाइट्स वाटर से निकल के लाइक उससे फॉलो कर रही है। वो लाइट्स एक डेप्थ पर नहीं थी और शायद सरफेस के थोड़ी सी नीचे से ही थी। उसे लगता है कि शायद उसे वही लोग हैं जो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो भागता है, फटाफट अपने आप को सेव करता है और उसने इंसिडेंट किसी को नहीं बताया था अंटिल उसकी डॉटर के साथ हुआ। उसे अब लगने लगा कि उसकी फैमिली को फॉलो किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड ही बिलीव इट हैज टू बी सम एलियंस। तब उसने ये बात ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन के यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स को बताई। उन्होंने जब ये सर्च किया उन्हें कभी भी कोई मेटालिक हट दोबारा नहीं मिली या कोई भी और फुटप्रिंट्स ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सो हु और व्हाट वाज सैम? कई लोगों का मानना है कि वो एलियन था और यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया था, शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो उसके फेके डैड को भी लगता है। और उस टाइम पे ऐसी साइटिंग सेम हुई भी थी। उसी एरिया के आसपास एक स्कूल के बच्चों को, मतलब वो पूरी क्लास को दिखा था। जब उन्होंने कहा था कि देयर इज अ यूएफओ और उनके टीचर्स ने माना नहीं, और जब उन्हें ड्रॉ करने को कहा तो सबने एग्जैक्टली सेम शेप बनाई। जो टीचर को लगा कि सब अपने इमेजिनेशन में अलग अलग बनाएंगे, दे वर ऑल एग्जैक्टली सेम। कुछ बिलीव करते हैं कि शायद वो कोई और डायमेंशन से आया होगा। वेल सम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कुछ शेयर्ड हेलुसिनेशन हो, या फिर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्रीन मेमोरी। एंड व्हाट इफ वो एलियंस नहीं थे या बच्चों की इमेजिनेशन नहीं थी और उन्होंने कोई ट्रॉमा से बचने के लिए ये फिगर बनाई? ये कितना डार्क होगा ना अगर वो कोई ह्यूमन हुआ। आई मीन इमेजिन वो बच्चों को लेकर गया, उसने अपने आप को एक कार्टूनिश क्लाउनिश फिगर में कन्वर्ट किया और वो बच्चों को ऐसी स्टोरीज बता रहा था। बट देन ऑल्सो उसने कुछ अलग नहीं किया। आई मीन उन्होंने उस बच्चों को जाने ही दिया, उन्होंने उसको डराया नहीं, पकड़ कर नहीं रखा। एंड ऑल्सो अगर वो एलियंस नहीं थे या अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं था, 2 7 साल के बच्चे इतनी डिटेलिंग में कैसे बता सकते हैं? आई मीन और दोनों बच्चों ने सेम स्टोरी बताई विद सेम डिटेल्स और लैक ऑफ फियर। अगर होता कोई ह्यूमन होता या कोई हार्म करने आ रहा होता तो वो डरते घबराते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सपना भी नहीं हो सकता कि दोनों को ऐसे हेलुसिनेशंस कैसे हो सकते हैं। कुछ तो अलग होता, बट दे वो एग्जैक्टली सेम स्टोरीज। तो वन थिंग्स किया, हो सकता है कि वो एलियन एक्सपीरियंस ही हो। और 50 years later, the case of Sam the Sandown Clown remains unsolved. उसका क्लाउन नेम भी उसके पेरेंट्स की वजह से पड़ा, पर सैम और सैनडाउन क्लाउन का कभी दोबारा नामो निशान नहीं रहा।
क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि क्या सैम एक्चुअली एलियन था, बच्चों की इमेजिनेशन का फिगमेंट, या कुछ और भी अजीब जो हम कभी नहीं समझ सकते। आप बताइए। सिर्फ दूसरी दुनिया से आने का मतलब सिर्फ एलियन नहीं होता। कभी कभी आपके बच्चे मरकर भी वापस आ सकते हैं, और यही ट्रू स्टोरी है पुलॉक ट्विंस की। ये इंटायर स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।